देख रहे हो उत्तर शक्ति न्यूज। उत्तर शक्ति न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर बदल है में सर जो समाज है इसके बारे में क्या कहना चाहिए, आपका पूरा परिचय क्या है? नमस्कार, मेरा नाम सुरेश प्रजापति है। मैं राजस्थान सेवा से भी जुड़ा हुआ हूँ प्रजापति समाज से, और मैं अखिल भारतीय प्रजापति से राष्ट्रीय लेवल पे जुड़ा हुआ हूँ। अखिल भारतीय प्रजापति वो संस्था है जो प्रजापति समाज के लिए हरदम खड़ी रहती है, और निश्चित तौर पे हमें अच्छा लगा तो हम लोग भी प्रजापति समाज के साथ जुड़े। और इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर सब प्रजापति, जितने भी प्रजापति हैं जो अपने समाज के कुमार और प्रजापति लगाते हैं, वो सभी लोग आते हैं। और ये संस्था है शादियों के बारे में बहुत सारे अच्छे कार्य करती है। दूसरी बात ये कि ये समाज एक ऐसा साधारण समाज है ना जो कि एकता के साथ रहता है, मगर हमारे को राजनीतिक में कुछ भागीदारी नहीं मिलती है। इसके लिए भी कुछ विषय थे, अभी उनके बारे में बातचीत हुई। और दूसरी बात, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे महानुभाव जो आने थे वो भी आए और हमें अच्छा लगा। यहाँ प्रजापति छोटे बच्चे आए वो आपने सम्मान किया, क्या व्यवस्था आपने किया? अभी ऐसा है कि हमारे समाज के बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि गुजरात से थे, कुछ महाराष्ट्र से थे, कुछ पूना से भी थे, कुछ यूपी से भी आए, कुछ अध्यक्ष है, कुछ उपाध्यक्ष है, कुछ बिजनेसमैन है, बहुत से लोग आए। हमें उन्हें सम्मानित जो सम्मान देना है समाज का, वो उन्हें समाज से सम्मान करना हमारा कर्तव्य होता है। और देखो, इसमें नियम के हिसाब से समझने जाए तो समाज एक हमारा एक नॉर्मल और साधारण समाज है। इसको हर बार ठगा ही जाता है। राजनीति की बात करूंगा, और हम चाहते नहीं कि अभी ठगे जाएंगे। हम आगे की रणनीति तैयार ही कर रहे हैं। हर जगह पे हमने जितने भी प्रजापति समाज के जो भी प्रोग्राम होते हैं ना, हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे, मगर हमारी भी रणनीति तैयार होगी कि हम किसके साथ खड़े रहें, चाहेंगे। जय श्री राम। शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहिए? शिक्षा के बारे में तो ऑलरेडी हम लोग ये काम करते ही हैं। हमारा काम ही है शिक्षा के बारे में काम करना। हमारा समाज तो करना है, उसके साथ में हम अदर समाज को भी इसमें हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि हम दूसरे समाज को कोशिश नहीं करते। अगर कोई दूसरे समाज का हमारे पास आता है शिक्षा के बारे में, तो उनको भी हम लोग 100% हेल्प करते हैं। यहाँ पे तमाम नेता आए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आए थे, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, अखिल प्रजापति कुंभार समाज बहुत पुरानी संस्था है, समाज हित के लिए काम कर रही है। हर वर्ष राष्ट्रीय सम्मेलन हम लोग करते हैं, तो इसमें हम अपने क्षेत्रीय जो नेता रहते हैं उनको हम बुलाते हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, नगर सेवक हो या उद्योगपति हो, उनको सबको हम आमंत्रित करते हैं। क्योंकि देखिए, हम इस महाराष्ट्र की भूमि में हम संस्था को संस्था राष्ट्रीय लेवल पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, सभी जगह पे। अभी जैसे सुरेश जी ने कहा कि संस्था खाली प्रजापति के लिए ही सीमित नहीं है, ये बाहर दूसरे हमारे समाज के लोग हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सक क्षेत्र में, वहाँ पे भी हमारी संस्था जाके उनको मदद करती है। कोई पीड़ित है उनको भी हम मदद करते हैं। ऐसा नहीं खाली प्रजापति का, लेकिन ध्येय हमारा प्रजापति। और जैसे भी सुरेश जी ने कहा कि राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे समाज को काफ़ी पीछे दबाया गया। प्रजापति समाज को हर प्रदेश में काफ़ी पीछे दबाया गया। हम समाज को भी जागरूक कर रहे हैं इस संस्था के माध्यम से कि इसको आने वाले समय में हम अपनी आवाज़ विधानसभा में और लोकसभा में हम बहुत ताकत से उसको रख पाएँ। इसके लिए संस्था जो है आने वाले समय में ये लगातार जो निरंतर काम कर रही है, और आने वाले समय में इसी दृढ़ता से काम करते हुए अपनी आवाज़ विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाएगी। ये संस्था का ध्येय है। जी, यहाँ पे जो उत्तर भारतीय के लोग हैं जिनका यहाँ पर वोटिंग है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कैसा स्वयं मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मैं उत्तर भारत से हूँ। मैं यहाँ राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में कांदीवली विधानसभा में मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ। वहाँ का विधानसभा का जनरल सेक्रेटरी रहा, मैं उपाध्यक्ष रहा, सचिव रहा, वार्ड का अध्यक्ष 8 साल रहा, और इस समय वर्तमान में मैं काम कर रहा हूँ। तो राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा समाज बहुत ज़्यादा राजनीतिक क्षेत्र में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अभी हमारी कोशिश है, एक संस्था के माध्यम से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है ऐसी पार्टी से जुड़िए जो देश के हित के लिए काम कर रही है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एक नारा है, उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। हमने कभी सरकार में रह के, मैं अभी पार्टी के हिसाब से मैं बात करूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, हमारी सरकार है, केंद्र में है और राज्य में भी
उत्तर प्रदेश में भी, तो आप देख रहे हैं कि सरकार जो है लोगों के हित के लिए काम कर रही है। कोई समाज को किसी को उन्होंने बंटवारा किया नहीं, सबका साथ सबका विकास काम कर रहे हैं। कुछ ही समय पहले नगर सेवक आयोग चुना हुआ है, इसमें प्रजापति समाज बोल रहे हैं। देखिए, मैंने पहले कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में हमारे समाज के लोगों को आना पड़ेगा। अपनी भागीदारी अगर चाहिए तो आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। कोई भी पार्टी में आप जाइए, ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि आप खाली कांग्रेस में जाओ, बीजेपी में जाओ। जो भी पार्टी की विचारधारा आपको लगती है, आप उस पार्टी में आप जुड़िए और आप काम करिए। वो पार्टी के नेता फिर तय करेंगे कि आप वहाँ तक पहुँच गए तो आपका हक बनता है। अगर आप वहाँ तक पहुँच गए, आपको हक नहीं मिलता, तो उसके लिए प्रजापति समाज आपके पीछे खड़ा है। क्या कहना चाहेंगे सर आप दोनों? मेरा नाम राजेश कांटीवाल है। मैं ये चाहता हूँ समाज एक अपना पेज और हमारा समाज धीरे धीरे अभी चालू हुआ है और आगे हर समय चलता रहेगा और हर स्टेट में रहेगा। महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, ऑल इंडिया हर सम्मेलन होते रहेंगे। तो हम यही चाहते हैं सरकार से भी हमारी भी मांगे बराबर मिले टाइम पे, और जैसे सरकार चाहती है वैसे हम पीछे उनके खड़े रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस कार्यक्रम को लेकर आपकी भाभी? देखिए, पहली बात तो मैं बाबा प्रजापति और प्रजापति के बारे में अगर बात किया जाए तो प्रजापति आज के तारीख में बहुत पहले हमको तो लगता था बहुत सोए हुए लोग हैं, लेकिन हम कुछ सालों से प्रजापति के बीच में घूम रहे, मतलब अपने जाति भाइयों में घूम रहे हैं। तो एक चीज़ तो लग रहा है कि आज हमारे प्रजापति समाज के अंदर बहुत सारी संस्थाएँ हैं और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। हमको तो इतना नहीं मालूम था कि हमारे प्रजापति में इतने साले के मतलब इतने नॉलेज वाले भी लोग हैं, इतने बड़े बड़े पोस्ट में भी लोग हैं। जैसे अभी यहाँ पे आने के बाद अगर रही बात हम ये प्रजापति समाज से जुड़े हुए हैं, तो आज हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के, आज बहुजन विकास अघाड़ी की बात करें, कोई भी पार्टी के लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं। इससे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि हमारे प्रोग्राम में लोग आते हैं ना, तो हमको भी राजनेता का होता है ना, नेतागिरी का जो होता है ना, हमको उसके बारे में आइडिया नहीं था। तो लेकिन आज हमको ये मालूम पड़ रहा है कि आज हमारे प्रजापति समाज के इतने लोग हैं ना, काश हम खाली एकत्रित हो जाए ना, तो कहीं पे भी हमारा नेता, जैसे आपने बोला नगर सेवक हम लोग बहुत बड़े पोस्ट पे भी जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बस हमको छोटी सी चीज़ है कि हम लोगों को एकत्रित होने की ज़रूरत है और हम लोग एकत्रित हो चुके हैं। लोगों को भ्रम है कि हम लोग एकता नहीं है, हम सब एक हैं। हमारे प्रजापति के जितने भी संस्था के लोग हैं सब लोग एक हैं, बस एक बार हमको बैठने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी इसके बारे में आप तो जानते ही हैं कि प्रजापति आज कितनी आगे तरीके जा रहा है। आप अगर पत्रकार हैं तो आपको खुद को पता होना चाहिए सर कि आप प्रजापति के प्रोग्राम में कितनी जगह पे जाते हो और प्रजापति में कितनी ताकत है, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, कितने प्रवक्ता हैं, कितने बोलने वाले, कितने जानने वाले हैं। तो आप पत्रकार साहब आप तो जानते हैं, आपके बारे में बताने की जरूरत नहीं। थैंक यू। आपका कहना क्या सर? पहले तहे दिल से आपको शुक्रिया करता हूँ। त्रिलोकनाथ प्रजापति है। ये जो वार्षिक कार्यक्रम रखा गया है यहाँ मशई में अखिल प्रजापति कुंजराज समाज प्रजापति का, ये एक मैसेज जाता है पूरे तालुका जिले में कि भाई प्रजापति हैं। जहाँ तक कि आपका सवाल ये है समाज के लोगों से कि भाई राजनीतिक हिस्सेदारी कैसे हो, राजनीतिक हिस्सेदारी कहीं न कहीं प्रजापतियों को 78 साल आज़ादी के बाद हमारी सुनिश्चित नहीं की गई। चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, चाहे कोई अदर पार्टी, कितनी भी सपा बसपा वगैरह जितनी भी भारत में पार्टियां हैं, केवल वोट लेने का काम करती हैं बड़ी पार्टी। और हम यह प्रजापति समाज बंधुओं से कहना चाहेंगे इस संस्था के माध्यम से कि लोग संस्था चला रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के साथ जुड़ के धरा पे काम करें। जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, पार्टी के साथ जुड़ के मजबूती के साथ धरा पे काम करें, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी को सुनिश्चित कर पाए।